हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज बंसाली आप सबका स्वागत करता हूं। आजकल देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को बैक के प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोग बैक के प्रॉब्लम के कारण जॉब में से छुट्टी लेनी पड़ती है, घर के काम बंद करने पड़ते हैं, बच्चों की संभाल नहीं ले सकते। तो ऐसा क्यों होता है? आजकल इतने सारे हर घर में देखने जाए तो कोई ना कोई कमर दर्द के प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे। तो सब पूछते हैं कि ये कमर दर्द इतना कॉमन क्यों है, इतने सारे लोगों को क्यों आजकल हो रहा है? क्या खाने पीने में कोई तकलीफ हो रही है, या लाइफस्टाइल कोई ख़राब हो गई है, या खाली ऑफिस में बैठने से? तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि बैक प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है और हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर नीरज बंसाली फ्रॉम द स्पाइनेक्स। तो बैक प्रॉब्लम ज़्यादा होने का कारण है कि हमारा शरीर की ढांचा, हमारे शरीर की रचना किस तरीके से बनी है, वो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो ह्यूमन बॉडी बना है, ये जो डिज़ाइन कुदरत ने बनाई है, वो दूसरे एनिमल्स से बहुत अलग डिज़ाइन है। हम देखने जाएंगे तो ज़्यादातर एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे कि जो 4 पैरों पे चलते हैं। इवन बंदर, जो मनुष्य से पहले की जनरेशन गिनी जाती है, वो भी 4 पैरों पे चलने वाले हैं। मनुष्य ऐसा एक प्राणी है जिसको कुदरत ने 2 पैरों पे खड़े किए हुआ है। अब ये जो 2 पैरों पे खड़ा किया, तो आप देखिए कि नीचे सिर्फ पंजे है और ऊपर पूरा शरीर हमारा लगा हुआ है। अब जब ये इस तरीके की डिज़ाइन है, तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में बॉडी को पूरा सीधा रखने के लिए और बॉडी को एनवायरनमेंट में मूवमेंट करने के लिए कुदरत ने बहुत ही जटिल रचना बनाई है मनुष्य के शरीर में। वो जटिल रचना का जो सेंटर है वो हमारा कमर है। ये कमर में से हमारे शरीर के सब फोर्सेस पास होते हैं। जैसे ऊपर से शरीर पे से जो भी जोर पड़ते हैं, वो सब शरीर के कमर में इकट्ठे होकर पैरों में जाते हैं, और नीचे से ज़मीन में से जो भी स्ट्रेस आते हैं वो सब कमर में इकट्ठे होकर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो कमर जो हिस्सा है वो एक जंक्शन का काम करता है, जहाँ पे सब फोर्स इकट्ठे होते हैं और डिवाइड होते हैं। तो ये जो जंक्शन है वो हमेशा स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जंक्शन यदि हिलता रहता है, जैसे आपके घर में दरवाजे लगे हैं, दरवाजे हिंजिस पे होते हैं, उस पे दरवाजे आप खोल बंद करते हैं। तो यदि हिंजिस सही नहीं है, हिंजिस स्टेबल नहीं है और वो हिलती रहती है, तो आपका दरवाज़ा डैमेज हो जाएगा। सिमिलर चीज़ हमारे कमर में होती है। यदि वो सेंटर जहाँ से सब फोर्स पास हो रहे हैं, यदि वो स्टेबल नहीं है, तो वो फोर्सेस कमर में इकट्ठे होते हैं और वो डैमेज करते हैं। हम आगे देखेंगे कि कमर में अंदर की डिज़ाइन कैसी है, किस तरीके से ये जो फोर्स है उसको पकड़ने के लिए कुदरत ने क्या डिज़ाइन दी है, वो सब हम आगे देखेंगे। कमर में हम देखने जाए तो कमर के अंदर टोटल 7 लेयर्स है मसल्स के। ये 7 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुदरत ने बहुत सोच समझ के ये 7 लेयर्स का निर्माण किया है। 7 लेयर्स क्या करते हैं कि अंदर के जो 3 लेयर्स है वो कमर में स्टेबिलिटी का काम करते हैं, और बाहर के जो लेयर्स है वो ताकत देने का काम करते हैं। ये जो अंदर के 3 लेयर्स है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम की जड़ देखी जाती है कि ज़्यादातर लोगों में ये अंदर के लेयर्स का काम करना बहुत कम हो जाता है और बाहर के लेयर्स बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। इसके कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। कमर के नीचे के हिस्से में, जो खास करके चौथा और 5वां मणका है, वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर जनरेट होने लगता है, और उसके कारण आप देखोगे तो ज़्यादातर लोगों को, हमारे रिसर्च कहते हैं कि ऑलमोस्ट 90% लोगों को जिनको कमर का दर्द है, उसमें 90% लोगों को चौथे और 5वें मणके की गद्दी बाहर आ जाती है। उसका मुख्य कारण यही है कि जो अंदर की डीप सिस्टम है वो वीक हो जाती है, और ये चौथे 5वें मणके के लेवल पे बहुत सारा स्ट्रेस जनरेट होता है, और ये स्ट्रेस के कारण गद्दी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, और वो गद्दी फिर आगे नस को दबाती है और बैक के प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती है। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी कमर का प्रॉब्लम है, और यदि आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें कंसल्टेशन फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमारे स्पाइनेक्स की 60 डॉक्टर्स की वेल ट्रेन टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और दूसरों को मदद कर सके ऐसी है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए।